सो हेलो फ्रेंड्स, वी आर स्टार्टिंग विद द टुडेज टॉपिक दैट इज़ सीडीपी का जो टॉपिक है हमारा लेव वाइगोस्की थ्योरी और सोशल कल्चरल अप्रोच ऑफ लेव वाइगोस्की। अब इसमें जो हम आज कवर करेंगे वो हम देखेंगे कि जो वाइगोस्की की थ्योरी है उसका क्या पार्ट है, ZPD क्या है, हमारे पास MKO क्या है और कैसे हम इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। अब इसमें हम देखेंगे तो पहले हमारे जो लेव वाइगोस्की थे वो कहाँ के थे, वो एक रूस के थे, साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक। और उनका जो ये हम ZPD की बात करते हैं ये भी उन्हीं का दिया हुआ एक सिद्धांत है। अब उनके अकॉर्डिंग क्या है कि बच्चों को अगर लर्निंग करवानी है, अधिगम करवाना है और उनका विकास करना है तो उनको उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। बेसिकली उनके डायरेक्शंस की ज़रूरत होती है और उनको वो डायरेक्शंस और उनको वो निर्देश जो हैं, दिशा निर्देश, मार्गदर्शन उनको समाज और संस्कृति से प्राप्त होते हैं। वाइगोस्की को हम संरचनावादी की संज्ञा भी देते हैं। वाइगोस्की के सिद्धांत को मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान में थ्योरी ऑफ लर्निंग के रूप में भी देखा जाता है। तो इट मीन्स इट इज़ थ्योरी ऑफ लर्निंग। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वाइगोस्की के जो हमारा इनका प्रिंसिपल है, जो इनका सिद्धांत है, उसके अनुसार क्या कहते हैं कि बालक का जो विकास है वो समाज द्वारा होता है। इट मीन्स कि उसके ऑल राउंड हम बात करते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट की, तो वो ऑल राउंड डेवलपमेंट में सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को वाइगोस्की जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। इसी कारण जो है इसका इनका नाम जो है सोशल कल्चरल अप्रोच भी कहा जाता है इनकी थ्योरी को, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग जो सोशल है और कल्चरल है, इट मीन्स कि सामाजिक और जो सांस्कृतिक क्रियाएं हैं उनका बच्चे की अधिगम के ऊपर या बच्चे की लर्निंग के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं आगे कि वो किस विचारधारा वाले व्यक्ति थे। तो वो एक रचनात्मक विचारधारा वाले व्यक्ति थे जिन्होंने सोशल और कल्चरल, सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों के आधार पर छात्रों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करी। जहाँ जीन पियाजे ने कहा है, जो पियाजे की थ्योरी है वो संज्ञानात्मक विकास में उम्र को आधार बनाकर चलते हैं, वहीं जो वाइगोस्की हैं वो कहते हैं कि जो सोशल और कल्चरल प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर जो है वो बच्चे की डेवलपमेंट होती है। जीन पियाजे कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो एज के अकॉर्डिंग होती है, बट वाइगोस्की कहते हैं कि सोशल और कल्चरल की जो इंटरेक्शन है उससे बच्चे की डेवलपमेंट होती है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो वाइगोस्की के जो प्रिंसिपल है उनके अकॉर्डिंग बच्चा समाज में रहकर, संस्कृति में रहकर या संस्कृति को अनुकरण कर नकल करके बच्चा सीखता है, जिसके अनुसार समाज के साथ बच्चा अंत्यक्रिया, इट मीन्स कि जो है वो परस्पर इंटरेक्शन के द्वारा बच्चा अपना विकास करता है। अब इसमें क्या है कि जो है जो वाइगोस्की हैं उनका जो अपने सिद्धांत में, वाइगोस्की अपने सिद्धांत में समाज को बेसिकली प्रतिपादन समाज को सेंट्रल पॉइंट रखते हैं। वाइगोस्की बालक के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सामाजिक अंत्यक्रिया, भाषा, संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। तो उसके लिए बेसिकली उनके जो हैं सोशल, कल्चरल, लैंग्वेज, ये तीन जो हैं उनके लिए ये तीन मेन इंपॉर्टेंट हैं कि वो कहते हैं कि इन तीनों की इंटरेक्शन के, सोशल, कल्चरल, लैंग्वेज, इन तीनों की इंटरेक्शन के बाद बच्चे में डेवलपमेंट होती है। उसके बाद हम बात करते हैं तो पहले है सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं। सोशल इंटरेक्शन की बात करें तो वाइगोस्की जो हैं वो कहते हैं कि समाज में दिशा निर्देश प्राप्त कर बच्चा अपना जो है संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव डेवलपमेंट करते हैं और विकास की इसी प्रक्रिया को वो अनुकरण को आधार बनाकर करते हैं। अब बेसिकली ये कि जो सोशल इंटरेक्शन इस मीन्स कि जैसे बड़े लोग कर रहे हैं बच्चा वैसे ही सीख के करता है, तो वो उसकी क्या हुई, सोशल लर्निंग या सोशल इंटरेक्शन के थ्रू लर्निंग। उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे एग्जांपल यहाँ पे हम बात करते हैं कि हाँ किसी ने कोई मंदिर जा रहा है, बच्चे का मंदिर, हम पेरेंट्स मंदिर जाते हैं तो बच्चे भी मंदिर जाना शुरू करते हैं, तो वो क्या है, वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू बच्चा जो है वो सीख रहा है उस चीज़ को। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज को है जो वाइगोस्की हैं वो कहते हैं कि लैंग्वेज एक उनका टूल है डेवलपमेंट का, जिसकी सहायता से बालक समाज और संस्कृति में रहकर अंत्यक्रिया का कार्य करता है। वाइगोस्की के अकॉर्डिंग क्या है कि लैंग्वेज के अगर वहाँ पर लैक है, मतलब अभाव है, तो
बच्चा जो है अपना वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। तो मीन्स उनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये डेवलपमेंट नहीं है तो बच्चे की जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसकी अफेक्ट होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें कल्चरल डेवलपमेंट की, तो कल्चरल डेवलपमेंट की जो है वो बात करें तो उनके अकॉर्डिंग है कि जो कल्चर है वो बच्चे की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा अहम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। संस्कृति बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करती है, मनुष्य को सभ्य व्यवहार करने की ओर प्रेरित करती है और बालक यह सब भी अनुकरण द्वारा ही सीखता है। इट मीन्स बच्चा जो है वो इमिटेशन के थ्रू सीखता है इन चीज़ों को। कल्चर में रह के जो सोशल कल्चरल इंटरेक्शंस होती हैं बच्चा इनके थ्रू सीखता है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने 3 मेन पॉइंटों को जो है 3 मेन पॉइंट्स का डेवलपमेंट की बात करी है। फर्स्ट है ZPD, एक है MKO, एक है स्कैफोल्डिंग। ये 3 मेन इंपॉर्टेंट है और इन तीनों में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ZPD की बात करें, स्कैफोल्डिंग की बात करें और MKO। तो ZPD हुआ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग हुआ जहाँ पे हम बात करते हैं कि हम बच्चों को ओपन एंडेड क्वेश्चन दे देते हैं, कुछ क्वेश्चन का कुछ पार्ट जो है वो सॉल्व करके दे देते हैं और बाकी बच्चे ने खुद करना होता है, तो उसको हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। MKO जैसे टीचर है या एक्सपर्ट है किसी चीज़ का। अब इस चीज़ को हम एक एक करके समझते हैं। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, बेसिकली उनके अकॉर्डिंग क्या है कि संभाविक विकास क्षेत्र मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वागोस्की के संभाविक विकास के क्षेत्र के अनुसार व्यक्ति को इस स्तर में सीखने के लिए अन्य किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो इट मीन्स कि वहाँ पे उसको किसी और बंदे की ज़रूरत है। जैसे हम छोटे बच्चे की बात करें तो बच्चे को चीज़ उसके सामने पास है, बुक है उसके पास, बट उसको उस बुक में क्या लिखा है इस चीज़ को सिखाने के लिए टीचर की ज़रूरत होती है। तो बच्चे को हम जब फर्स्ट टाइम ABC लिखना सिखाते हैं या बच्चे के पास कॉपी है, पेन है, बट उसको हमें लिखना सिखाना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि ज्ञानवान व्यक्ति के अभाव में इसका विकास संभव नहीं हो सकता है। अगर हम बात करें तो एक इलिटरेट पर्सन बच्चे को ABC लिखना नहीं सिखा सकता है। तो जो है वो एक टीचर है, वो बच्चे को या कोई एक पेरेंट है जो पढ़ा लिखा है, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है, ABC लिखना जानता है, तो वो बच्चे को ABC लिखना सिखा सकता है। तो अगर बच्चा खुद से लिखना चाहे तो वो सीखेगा, बहुत लंबा टाइम लगेगा उसमें। विकास के एक क्षेत्र में व्यक्ति को उच्च दिशा निर्देशों की आवश्यकता होती है और इसी की सहायता से व्यक्ति अपने आगे के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होता है। सो बेसिकली ए, हम इसको यहाँ पे एक डायग्राम आप देख रहे होंगे, इसमें ए, सो सिंपली ए क्या है, मतलब कि जो लर्नर विच कैन डू, बेसिकली व्हाट आई कैन डू, एंड ZPD जो है व्हाट आई कैन डू विद द हेल्प ऑफ अदर्स। ओके, एंड ये आ गया बी, जो व्हाट आई कैन नॉट डू वाला, कि जो लर्नर खुद नहीं कर सकता है। लेट्स सपोज आपने क्या है, बच्चा खुद ABC लिख सकता है, बच्चे को सेंटेंस बनाना जो है वो किसी की हेल्प के साथ आएंगे। अगर हम बच्चे को बोले ऐसे लिखना है तो बच्चे, एक छोटे बच्चे के लिए बात मुश्किल होगी जो है वो ऐसे लिख पाना। यही है हमारा जो है हम बात कर रहे हैं इसकी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इस स्तर पर में व्यक्ति अपने मित्र या फिर अपने किसी परिजन के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं। वाइगोस्की के अकॉर्डिंग क्या है कि इस स्तर में व्यक्ति अधिगम करना सीखते हैं, लर्निंग सीखते हैं, नवीन विचारों को ग्रहण करते हैं और बहुत उत्सुक सा अनुभव करते हैं। जब बच्चे जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा उनको क्यूरियोसिटी होती है कि हमें क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घर आके अपने पेरेंट्स को बताते हैं। तो वो क्या है, वो उनके लिए एक बहुत नई चीज़ होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद, तो अब इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जो बच्चा है, अगर हम बात करें तो वही जो हम बात कर रहे थे कि अगर बच्चा एक स्कूल जा रहा है, एक बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, तो एक बच्चा जो है वो जो बच्चा घर पे खुद से पढ़ रहा है और एक बच्चा जो किसी की हेल्प से पढ़ रहा है, थोड़ा सा तो उसमें डिफरेंस होगा क्योंकि उसको वो बच्चा जल्दी सीख जाएगा क्योंकि उसको सिखाने वाला पर्सन वहाँ पे कोई और है। अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है MKO। अब MKO है हमारे पास मोर नॉलेजेबल अदर। तो वो व्यक्ति, जैसे टीचर की बात करते हो तो टीचर MKO है, पेरेंट की बात करें तो पेरेंट MKO है, जो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उसकी हेल्प करता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं
कि स्कैफोल्डिंग मैंने आपको पहले बता दिया कि हम बच्चे को अगर हिंट्स दे दें, हाफ सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स दे देते हैं, तो वो क्या हो गया हमारा स्कैफोल्डिंग। अब अगर हम बात करें इसमें पहले एमकेओ की बात कर लेते हैं। तो वो व्यक्ति जो किसी चीज़ को सिखाने में हेल्प करता है, लेट्स सपोज बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है और पेरेंट्स उसको साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, तो जो पेरेंट क्या है वो एमकेओ है, मोर नॉलेजेबल पर्सन है। बच्चा साइकिल के ऊपर बैठ सकता है, वो क्या है उसका ए। बच्चे को साइकिल पकड़ के पेरेंट पीछे से साइकिल पकड़ रहे हैं और उसको चला रहे हैं, तो वो क्या है ZPD। बच्चे को अगर बोले कि खुद से साइकिल चलानी है तो वो अभी नहीं चला पाएगा, बट जैसे जैसे वो सीखेगा तो वो चला सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें स्कैफोल्डिंग की, तो स्कैफोल्डिंग क्या है बेसिकली इसमें क्या है कि वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग क्या है कि बालक को सीखने के लिए एक ढांचे की ज़रूरत होती है। मतलब उसमें एक ऐसी सीढ़ी की या ऐसे एक रास्ते की आवश्यकता होती है जो उसे एक मंजिल तक ले जा सके। मतलब कि जैसे हम बात करें तो उस जहाँ पे यहाँ तक बच्चे को पहुँचने के लिए जहाँ पे वो किसी की हेल्प के द्वारा भी बेसिकली बच्चा किसी की हेल्प ना ले और ख़ुद अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, वहाँ पे अगर पहुँचना है बच्चे को हमें, तो हम क्या करते हैं स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अब जो है इसकी थ्योरी की हम अगर इसको कंक्लूजन में देखें तो क्या कहेंगे इसको, बेसिकली बच्चे के वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग क्या है कि बच्चे के जो डेवलपमेंट है उसमें सोशियो कल्चरल जो इंटरेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके अकॉर्डिंग सोशल, कल्चरल, लैंग्वेज ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बच्चे के विकास के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट करने के गुण पहले से ही विद्यमान होते हैं, लेकिन इन गुणों को जो है बाहर लाना और उनको और पॉलिश करना वो समाज और संस्कृति के द्वारा किया जाता है। वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास करने हेतु सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। इट मीन्स ये तीनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके अकॉर्डिंग। अगर हम उसकी बात करें तो हमारे पास ZPD, स्कैफोल्डिंग एंड MKO वाइगोत्स्की के मेन 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। अगर हम बात करें कि हमारे पास वाइगोत्स्की और पियाजे में क्या डिफरेंस है, तो वो उसको हम देख लेते हैं। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग क्या है, कल्चर और सोशल, कल्चर, सोशल, लैंग्वेज वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग है। वहीं पियाजे क्या कहते हैं, अगर हम बात करें वाइगोत्स्की और पियाजे, यहाँ पे क्या है सोशल, कल्चर, लैंग्वेज, यहाँ पे क्या है एज। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो जो वाइगोत्स्की थे वो सामाजिक संरचनात्मक विचारों वाले थे, वहीं पियाजे जो क्या थे वो संज्ञानात्मक संचारात्मक विचारों वाले थे। बेसिकली वो जो हैं ये सामाजिक बातें करते हैं, मतलब सोशल कल्चरल आ गया, यही जो है वो क्या कहते हैं कि कॉग्निशन जो है वो कॉग्निटिव या कॉग्निशन की बात करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, वाइगोत्स्की अधिगम के लिए मार्गदर्शन को मानते हैं, वहीं पियाजे अधिगम को आत्म सक्रियता का भाग मानते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे को वहाँ पे एक डायरेक्शन की ज़रूरत है, बच्चे को मार्गदर्शन की ज़रूरत है, बट पियाजे कहते हैं बच्चे जो है वो लर्निंग बाय डूइंग या अपनी इंटरनल मोटिवेशन से सीखते हैं, डूइंग या मोटिवेशन से सीखते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग क्या है, बालक में पहले विचारों का जन्म होता है, बाद में भाषा का। अब ये कहते हैं कि पहले थॉट्स आएंगे, देन जो है लैंग्वेज, और पियाजे कहते हैं कि लैंग्वेज पहले है, थॉट्स बाद में बनेंगे। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है उनका एजुकेशन में क्या रोल है, तो वो देख लेते हैं हम इसी में। तो वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है उसका एजुकेशन में मेन रोल ये है कि हमारी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उसमें छात्रों को जो है वो उनकी लर्निंग के लिए हम इसको उपयोग करते हैं। ये अध्यापकों को ये विश्वास दिलाता है कि उनके द्वारा छात्रों को उत्तम तरीके से संज्ञानात्मक विकास किया जा रहा है। ये किसी जटिल प्रकरण को सरल बनाने एवं शिक्षा प्रणाली को प्रभावशाली बनाने हेतु अत्यंत लाभदायक है, क्योंकि इनके जो ये 3 पार्ट हैं ये किसी भी जो हमारा
किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए हमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और बेसिकली ये क्या करता है, ये बच्चे को, बालक को समाज के साथ और संस्कृति के साथ जोड़ने में बहुत हेल्पफुल काम करता है, जो छात्रों को नैतिक मूल्यों का विकास करते हैं। तो बेसिकली हम बात करें तो हमारी जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है, इसको कंक्लूड करें तो इसमें कल्चर की बात बहुत है, सामाजिक की बात बहुत है, सोशल कल्चर लैंग्वेज की बात बहुत है। इनके अकॉर्डिंग जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो समाज है, उसके द्वारा बच्चा ज़्यादा सीखता है। इनके अकॉर्डिंग थॉट्स पहले आते हैं, लैंग्वेज बाद में बनती है। इनके अकॉर्डिंग इनका जो है वो किसके बेसिस के ऊपर डिवीज़न होता है, इनका हमारे पास डिवीज़न होता है सोशल और कल्चर के, बट पियाजे कहते हैं एज के थ्रू। यहाँ पे बच्चा सीखता है लर्निंग बाय डूइंग मोटिवेशन के थ्रू, और यहाँ पे ये बात करते हैं कि यहाँ पे बच्चा ये क्या कहते हैं कि जो है बच्चा वो समाज के इंटरेक्शन के थ्रू सीखता है। तो नेक्स्ट जो है इसके बाद हम कवर करेंगे यहाँ पे जो है टाइप ऑफ स्पीच, कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, NCF। उसके बाद हम बात करेंगे RTE की, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।